हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए लाइन कट ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड द टेंजेंट एट द एंगल ऑफ द एक्स एक्सिस इज 3/5 देन द इक्वेशन इज। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ दिया हुआ है एक तो वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है इन्होंने कि लाइन कट ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है? -3। ओके। और जो हमारा स्लोप दिया हुआ है इन लोगों ने कि क्योंकि उन्होंने बोला है कि टेंजेंट एट द एंगल टू द एक्स एक्सिस इज 3/5। ठीक। तो जो हमारे पास जो स्लोप जो है वो कितना है? स्लोप इन्होंने दिया है 3/5। ठीक। अब हमारे पास में इन्होंने बोला है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बच्चों हमारे पास में अगर वाई इंटरसेप्ट है और हमारे पास स्लोप है, ठीक है, तो इंटरसेप्ट और स्लोप फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे m तो हमारे पास में क्या होता है? स्लोप। और c हमारे पास में क्या होता है? इंटरसेप्ट। ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आने वाली है? y इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है हमारे पास में? 3/5 x प्लस वाई इंटरसेप्ट कितना है? -3। ओके। अब जब मैं इसको और आगे सोल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू 3x -15/5 विच इज़ 5y इज इक्वल्स टू 3x -15। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में जो इक्वेशन है वो क्या होने वाली है? 5y -3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस इज। तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में वो क्या होती है? x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है गिवन a इज इक्वल्स टू b। इस केस में हमारे पास में क्या इक्वेशन होगी? x/a प्लस y/a इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब मैं इसको लिखूँ, इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो क्या होती है हमारी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ? जो हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए है, y इज इक्वल्स टू -x प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारी इस लाइन की स्लोप है वो कितनी होगी? -1। ठीक है, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में m क्या है? सॉरी, m हमारे पास में -1, तो हमारा यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास जो स्लोप होगा वो कितना है? -1। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। ठीक है, स्लोप होगा -1।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें दिया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बच्चों क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारे पास में एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, यहाँ पे जो लाइन ये है y इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, सो ये मेरे पास में कौन सी लाइन है, y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है x, ये है y, ये है माइनस एक्स, ये माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो कुछ कैसे होगी, और जो 3,2 से भी पास हो रही है। ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, जो कि 3,2 से पास भी हो रही है और 3,2 से पास भी होगी। ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, या फिर मतलब इस लाइन के और परपेंडिकुलर हो तो मैं इसको, सॉरी, मैं इसको थोड़ी और उधर खींच देती हूँ। ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसे होने वाली है। तो अब हमारे पास में ये जो लाइन है, ठीक है, माना कि मेरे पास ये जो लाइन है ये पास हो रही है कोई 3,2 से। ठीक, और ये y इज इक्वल्स टू एक्स के भी परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन का यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, इफ़ टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 and m2 respectively, both are perpendicular to each other, तो उनकी स्लोप्स के बीच में एक रिलेशन होल्ड होता है, और वो रिलेशन क्या है हमारे पास में कि m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, m1 m2 यहाँ पे -1 के इक्वल होगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक लाइन तो क्या है y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, अगर लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स है, फॉर लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इसको मैं किससे कंपेयर करूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो हमारे पास जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, तो इसका स्लोप कितना होने वाला है, वही इफ़ m1 हमारे पास में 1 है तो m2 हमारा कितना होगा, भाई यूजिंग द फॉर्मूला m1 is equals to 1 एंड m1 m2 is equals to -1, तो यहाँ से m2 कितना आने वाला है, m2 is equals to -1। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में m2 इज इक्वल्स टू -1 है, ठीक है, इस केस में अब हम देखेंगे हमारे पास ये जो लाइन है वो 3,2 से पास हो रही है, और इसका स्लोप कितना है, -1। तो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लाइन पासिंग थ्रू थ्री कोमा टू एंड हैविंग स्लोप -1
is y minus 2 x minus 3 is equals to minus 1. सो इसको जब मैं completely सोल्व करती हूँ, ओके, तो यहाँ से मेरे पास में y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3, तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5. तो ये हमारी इक्वेशन होगी. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो मैं रफली तुम्हें सोल्व करके बता देती हूँ कि यहाँ पे y को जब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो कितनी होगी, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1. ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में स्लोप होगा वो कितना है, -1. और क्योंकि हमारे पास में दो परपेंडिकुलर लाइन है जो एक रिलेशन होल्ड करती है विच इज़ m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन में जो हमें पूछिए जो लाइन है इसकी स्लोप कितनी होगी, 1. ठीक है, तो ए लाइन विच इज हैव स्लोप 1 एंड पासिंग थ्रू द 1, 2. ठीक, तो वो हमें निकालनी है. तो ये तुम निकाल सकते हो. स्लोप हमारे पास में कितना है, 1 और पॉइंट 1, 2. ठीक, तो इस केस में हमारे पास में y माइनस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से मेरे पास में y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1. ठीक है, तो मतलब y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा है, ऑप्शन बी. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द लाइन x प्लस ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2, -3 एंड 4, -5 देन a, b इज. तो ये तो एक इसमें स्ट्रेट लाइन का तो कोई वो लॉजिक नहीं है, इसमें तो बस एक स्ट्रेट लाइन का तो सिर्फ एक्सप्रेशन दिया हुआ है. तुम्हें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है जो बताया कि ये लीनियर इक्वेशन 2 पॉइंट सेटिस्फाई करती है. ठीक है, और तुम्हें जो अननोन्स है यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ तुम अब क्या करने वाले हो, गिवन इक्वेशन कौन सी है हमारे पास में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. ठीक, अब ये पॉइंट किससे पास हो रहा है, पॉइंट पासिंग थ्रू 2, -3 एंड 4, तो क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन से पास होते हैं तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन दी हुई है हम इसमें बारी बारी से ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देखते हैं. ठीक है, फिर जो हमारे पास में इक्वेशन आएगी वो कौन से अननोन फॉर्म में होगी, ए और बी के में. ठीक है, और फिर हमें उन दोनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. सो इफ़ मतलब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई करवाती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 2 अपॉन ए माइनस प्लस -3 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. ठीक, और जब मैं नेक्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई करवाऊंगी तो इस केस में मेरे पास आएगी 4 अपॉन ए प्लस -5 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, और हम इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. ठीक है, तो इन दोनों को ही माना ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन है. तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इस दोनों में से दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास क्या आएगा, 4 अपॉन ए माइनस 6 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2 और 4 अपॉन ए माइनस 5 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, b इज इक्वल्स टू -1. ठीक,
और जब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो यहाँ पे यहाँ से भी मेरे पास में क्या आने वाला है, a इज़ इक्वल्स टू -1। ओके, तो हमारी a और b की वैल्यूज़ क्या आई है, -1 एंड -1। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 2x - 3y + 5 एंड 3x + y इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द लाइन 5x - 2y इज इक्वल्स टू 0 इज। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये जो दो लाइन्स है, तो अगर मैं ये लाइन 2x - 3y - 5 लेती हूँ, ठीक है, और ये दो लाइन, ये दोनों अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास में अगर यहाँ से इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये जो लाइन है, मैं यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये जो लाइन है ए, इसको मैं इक्वेशन देती हूँ 2x - 3y + 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरी लाइन है, ये कौन सी है, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और ये जो मेरी नीचे जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, 5x - 2y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें गिवन है कि हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इस लाइन से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं कितना लिखती हूँ, ये डिस्टेंस है मेरी d। तो हमें ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि P है, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना होगा, ठीक। तो हमारे पास जो इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दी हुई है वो कौन सी है, गिवन इक्वेशंस 2x - 3y + 5 इज इक्वल्स टू 0 और 3x + 4y इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है कि मैं इन दोनों को इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आने वाला है, 8x - 12y + 20 इज इक्वल्स टू 0 और 9x + 12y इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो x मेरे पास में क्या आने वाला है, ठीक है, जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो 17x + 20, तो यहाँ से मेरे पास x क्या आएगा, -20/17, ठीक है। और जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में, जब मैं इसमें अगर x की वैल्यू सेटिस्फाई करवाती हूँ ये, तो मेरे पास क्या आने वाला है यहाँ पे, 2 × -20/17 -3y + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास में y इज इक्वल्स टू आता है 15/17, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली ये जो पॉइंट आता है P, जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, -20/17 और 15/17, ठीक है। और हमें इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन 5x - 2y इज इक्वल्स टू 0 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो हमारे पास इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो कितना होगा, d इज इक्वल्स टू 5 × -20/17 -2 × 15/17, ठीक। फाइव स्क्वायर
प्लस लाइक 4, लाइक 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4, सो आई हैव राइट इट लाइक दिस. ठीक है. सो डी इज इक्वल्स टू माइनस का 130 अपॉन 17 अपॉन 29. सो डी इज इक्वल्स टू 130 अपॉन 7. ओके. सो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए. ठीक है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. अभी इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1. ओके. सो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारे पास में दी हुई है 3x - 5 इज इक्वल्स टू 1. ठीक. अगर मेरे पास एक अनदर स्ट्रेट लाइन है जो कि इससे 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है. ठीक है. ये मेरे पास में 60 डिग्री एंगल है और ये जो मेरे पास में लाइन है इसकी इक्वेशन मेरे पास में क्या दी हुई है? y इज इक्वल्स टू -√3x प्लस 1. ठीक है. मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि बोथ आर द सेम. यू कैन राइट इट लाइक y प्लस √3x इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. और मैंने इसे डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है. तो हमको यहाँ पे बोला इसने कि ये और ये जो लाइन है दूसरी जो 3 को 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है ये कहाँ से पास होती है? 3, -2 से. ओके. सो अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इस लाइन, ये जो लाइन है जो हमें रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन में जो लाइन है इसमें ये बोला है कि 3, -2 से पास होती है और हमें इसका स्लोप फाइंड करना है. और हमारे पास में इंफॉर्मेशन क्या है? ये किसी दूसरे स्ट्रेट लाइन से 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है. ओके. सो हमारे बीच ये जो हमें गिवन जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो इसका स्लोप कितना होगा? -√3. ठीक है. और जो हमारे पास में अगर दो जो लाइंस है वो किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ओके. तो यहाँ पे मेरे पास में जो tan थीटा जो स्लोप जो मेरे पास में दिया थीटा जो दिया हुआ है वो क्या है? 60 डिग्री. ठीक. तो tan 60 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2. मतलब m1 अगर मैं लेती हूँ √3. ठीक है. लाइक m1 मैं अगर इसकी फर्स्ट लाइन की स्लोप मानती हूँ तो m1 माइनस m2 जो मेरे पास जो स्लोप दिया हुआ है उसको मैं लिखती हूँ -√3. ठीक है. और 1 प्लस m1 और -√3. ठीक. tan थीटा मेरे पास में क्या होगा? √3 इज इक्वल्स टू m1 प्लस √3 और m1 माइनस √3 m1. ओके. अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में मोड दिया हुआ है तो मेरे पास 2 केसेस है. आइदर दिस √3 कैन बी लाइक आइदर वी हैव मोड दिस मोड साइन है पॉजिटिव साइन और या फिर ये नेगेटिव साइन भी रख सकता है. ठीक. तो इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो जो केस 1 है लाइक केस 1 अगर मैं √3 इज इक्वल्स टू m1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 m1
ठीक। तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है कि √3 माइनस 3m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस √3। तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा और m1 कितना आ गया मेरे पास 0। ठीक है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप तो मेरे पास में 0 है और वो किससे पास हो रही है, पासिंग थ्रू 3, -2। ठीक। तो मेरे पास उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, y प्लस 2 और x -3 इज इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास जो एक केस में जो इक्वेशन आई है, जो फर्स्ट केस में जो इक्वेशन आई है वो क्या होने वाली है, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके। अब अगर मैं केस 2 अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो केस 2 मेरे पास में क्या होगा कि -√3 इज इक्वल्स टू m1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 m1। सो -√3 प्लस 3m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस √3। ठीक। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, 2m1 इज इक्वल्स टू 2√3। सो m1 इज इक्वल्स टू √3। और ये लाइन भी किससे पास होने वाली है, 3, -2 से। सो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी, y प्लस 2 एंड x -3 इज इक्वल्स टू √3। So y plus 2 is equals to under √3x minus 3√3. So y is equals to under √3x minus 3√3 minus 2। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन होगी वो ये होगी। ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन ए। Now next question, the distance between the line y is equals to mx plus c1 and y is equals to mx plus c2 is। तो हमारे पास अगर दो लाइंस अगर इस फॉर्म में दी हुई है तो हमारे पास ऑलरेडी जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, c1 माइनस c2 अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। तो अगर दो लाइन है तो उनके बीच की डिस्टेंस मेरे पास में क्या होगी, c1 माइन d इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2 अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द 2,3 ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ठीक। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ये मेरे पास में लाइन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ठीक है। और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर इस पर डाल रही हूँ। ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे पास में यहाँ पे 2,3। ठीक। तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, तो हमें यहाँ से इसकी ये कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट P है। ठीक है। तो हमें इसको फाइंड करना है। ओके। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, अगर कोई लाइन है अगर वो किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो वो एक रिलेशन होल्ड करती है जो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 3x सॉरी m1 इज इक्वल्स m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे ये जो लाइन जो हमें गिवन है इसकी स्लोप कितनी है, अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करूँ तो इसका स्लोप कितना होगा, 3। ठीक। अगर इसका स्लोप 3 है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा, फ्रॉम m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। अगर m1 मेरे पास में 3 है तो m2 इज इक्वल्स टू -1। सो m2 मेरे पास में क्या आएगा, -1/3।
तो m2 मेरे पास में आने वाला है -1/3, ठीक है। और m2 किसका स्लोप है, इस लाइन का। ये इसका स्लोप कितना है, m इज इक्वल्स टू -1/3, ठीक। अगर कोई भी लाइन है जिसका स्लोप हमारे पास में -1/3 है और वो किससे पास हो रही है, एंड पासिंग थ्रू 2,3, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y -3/x-2 इज इक्वल्स टू -1/3, ओके। सो मेरे पास लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कितनी आएगी, 3x x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। तो ये हमारे पास में किसकी इक्वेशन आई है, जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस लाइन की जो मेरे पास में इक्वेशन है वो कितनी है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। अब बच्चों, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्योंकि ये जो लाइन है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो एक तो मेरे पास में इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, और एक मेरे पास इक्वेशन कौन सी दी हुई है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ठीक। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको मैं सेट रखती हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ से क्या आने वाला है, y, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखूँ, तो लाइक x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास में जो x की वैल्यू आने वाली है वो कितनी होगी, -1/10, ठीक है। और जब मैं इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करती हूँ, y इज इक्वल्स टू 3 -1/10 प्लस 4, ठीक है। इस केस में मेरे पास y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 37/10, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल जो मेरे पास में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने होंगे, -1/10 एंड 37/10। ये किसके कोऑर्डिनेट है, p के, ओके। सो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तुम देख सकते हो, वो ऑप्शन कौन सा होने वाला है हमारे पास में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द middle point of the portion of a line intercepted between the coordinate axis is 3,2, then the equation of the line will be, okay। सो बच्चों हमारे यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो हमारे पास में लाइन है, तो सबसे पहले मैं एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये जो लाइन है मेरे पास में, ठीक। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये जो मिडिल मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हैं मेरे पास में, 3,2, ठीक है। अगर मैं इसको a मानती हूँ और इसको मैं b मानती हूँ, और ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास में 3,2 है, तो मैं इस लाइन, ये a और b इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a के किस फॉर्म में होंगे, लाइक a के किसी x,0 फॉर्म में होंगे और इसके किसी 0,y फॉर्म में होंगे, ठीक। तो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3,2 ए और ए लाइन ए बी जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास यहाँ से एक तो x प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 3, और एक 0 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में x तो कितना आएगा,
6 एंड y मेरे पास आने वाला है 4, ठीक है। अब हमारे पास में अगर ये जो मतलब a के कोऑर्डिनेट मेरे पास में क्या होंगे 6,0 और y के कोऑर्डिनेट होंगे 0,4, ठीक। अब ये जो 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट से पास होने वाली हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन passing through x minus 6 is equals to 0 minus 4 upon 6 minus 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिया है तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे 6,0 को लिया है, ठीक है। आप किसी को भी ले सकते हो। तो जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास जो फाइनल जो मेरे पास में आंसर आने वाला है वो कौन सा है, वो क्या होगा 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12। जब हमें इन दोनों को फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। Next, equation of the line passing through 1,2 and parallel to the line y is equals to 3x minus 1 is, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो हमें इसकी लाइन की इक्वेशन जो पूछी है वो किसके पैरेलल है, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 की। तो हमारे पास इफ़ 2 लाइन्स आर द पैरेलल देन दे हैव इक्वल स्लोप, ठीक है। इफ़ 2 लाइन्स आर parallel then they have equal slope, ठीक है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट लाइन जो हमारी गिवन जो हमारे पास में जो लाइन है क्वेश्चन में वो क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। तो उसका स्लोप कितना है 3, ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड जो लाइन है उसका भी स्लोप कितना होगा 3। तो ए लाइन, तो यहाँ जो हमारे पास में लाइन है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, तो यहाँ से मेरे पास में स्लोप कितना है इसका 3, ठीक है। तो अब ए लाइन विच हैव स्लोप थ्री एंड पासिंग थ्रू 1,2 कितना हुआ y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, ओके। सो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये मेरे पास में यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओके और मेरे पास यहाँ पे ये कितना होगा 0,0, 1,0, 1,1 एंड 0,1। ओ ए बी सी, ये जो लाइन है ये क्या होती है लाइन हमारे पास में y इज इक्वल्स टू 0। ये जो लाइन है ये कौन सी है, x इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये तो मेरे पास में जो x एक्सिस और y एक्सिस जो थी, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास में क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 और ये मेरे पास में x इज इक्वल्स टू 1, ये y इज इक्वल्स टू 1 है और ये x इज इक्वल्स टू 1 है। अब मेरे पास में यहाँ से इसके अंदर जो डायगनल्स हैं, लाइक डायगनल्स एक तो मेरे पास में OB होगा और एक मेरे पास में CA होगा। तो ये जो डायगनल्स है मेरे पास में AC और OB, तो हमें इनकी इक्वेशंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट डायगनल है, लाइक मैं फर्स्ट डायगनल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे ये मैं लेती हूँ OB
ये 0,0 और b मेरे पास में क्या है 1,1, ठीक है। तो हमारे पास में कोई भी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन मेरे पास में क्या होगी, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एंड 0, सॉरी एंड 1 माइनस 0। तो यहाँ से मेरे पास में क्या होगी, y इज इक्वल्स टू x। सो ओ बी जो हमारे पास में डायगोनल है उसकी इक्वेशन मेरे पास में क्या होगी, y इज इक्वल्स टू x। इक्वेशन ऑफ ओ बी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये जो मेरे पास में लाइन है, ये है मेरे पास में a विच इज़ 1,0, ये कितना है c विच इज़ 0,1। तो सिमिलरली जब मैं इसके लिए सोल्व करती हूँ तो ये कितना होगा, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आने वाला है, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो हमारे पास में जो डायगोनल AC है उसकी इक्वेशन क्या आती है, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, फॉर स्पेसिफाइंग ए स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर शुड बी नोन। तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स की बात कर रही है, तो सबसे पहले मैं एक सबका जो कन्फ्यूज़न होता है वो दूर करती हूँ कि ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स में अगर एक पॉइंट हो, मतलब x1, y1, ठीक है, तो मैं इसको एक क्वांटिटी काउंट करूँगी ना कि दो, ठीक है। तो अगर मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन अगर पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो वो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और यहाँ पे मेरे पास में अननोन्स कितने होंगे, अननोन्स या ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, दो, ठीक है। अगर यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो कितनी होगी, x प्लस ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। इस केस में भी मेरे पास में अननोन a और b हमारे पास में दो है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसको वन पॉइंट फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास में क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से भी मेरे पास में एक तो पॉइंट है x1, y1 और एक m है, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स होंगे दो। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखती हूँ, नॉर्मल फॉर्म मेरे पास में क्या होगी, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास में ओमेगा और p अननोन से, तो यहाँ पे भी कितने ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हमको चाहिए, दो, ठीक है। तो हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर शुड बी नोन, तो ये हमारे पास में कितने होंगे, 2, ठीक है। क्योंकि हमें कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की कोई भी इक्वेशन लिखने के लिए एटलीस्ट हमें दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स तो चाहिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड 5x माइनस 12y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस 25 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं हमारे पास में पॉइंट कंसिडर करती हूँ, कंसिडर ए पॉइंट x1, y1। अब ये x1, y1 है, तो ये हमारे पास जो तीनों जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है इन तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है मतलब, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास में d1, अगर मैं फर्स्ट लाइन में लेती हूँ डिस्टेंस बिटवीन x1, y1 एंड 4x प्लस
3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, d1 होगी 4x प्लस 3y1 प्लस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे पास में कितनी होने वाली, 4x प्लस 3y प्लस 10 अपॉन 5। अब हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन x1 कोमा y1 एंड 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। सो d2 मेरे पास में क्या होगा, d2 है 5x1 माइनस 12y1 प्लस 26 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। तो ये क्या होने वाला है मेरे पास में, 5x1 माइनस 12y1 प्लस 26 अपॉन 13। नेक्स्ट हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन x1 कोमा y1 एंड 7x प्लस 24y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। 7x माइनस 24y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास में डिस्टेंस होगी वो कितनी आने वाली है, 7x1 माइनस 24y1 प्लस 50 अपॉन 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज़ बेसिकली 7x1 माइनस 24y1 प्लस 50 अपॉन 25। ठीक है। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो तीनों डिस्टेंस है गिवन d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3। ठीक है। तो d1 मेरे पास में क्या है, तो d1 मेरे पास में है 4x1 प्लस 3y1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5। d2 मेरे पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5x1 माइनस 12y1 प्लस 26 अपॉन 13 प्लस जो d3 मेरे पास में है वो कितनी है, 7x1 प्लस 24y1 माइनस 60 अपॉन 25। अब तुम देखोगे यहाँ पे 0,0 के लिए, फॉर 0,0 अगर मैं इसमें रखती हूँ तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2। तो 0,0 के लिए तीनों डिस्टेंस हमारे पास में इक्वल है। ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के लिए ये जो पॉइंट है x1, y1, ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट मेरे पास में दिया हुआ है कि इफ़ ए लाइन पासेस थ्रू 2,2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 देन इस y इंटरसेप्ट इज। ठीक है। सो एक कोई भी हमारे पास, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास में लाइन है वो किससे पास हो रही है, 2,2 से, और किसके परपेंडिकुलर है, 3y 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3k। सो हमारे पास ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। और एक लाइन वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक। इस इक्वेशन की लाइन, इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और ये जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इस पर हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल ये किससे 2,2 से पास होती है और इसके परपेंडिकुलर होगी।
ठीक, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमें पता है उन दोनों के स्लॉप के बीच में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप मेरे पास में क्या है, y इज इक्वल्स टू -3x + 3। तो यहाँ से मेरे पास जो स्लोप है वो कितनी है, -3। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसकी ये जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर जो लाइन है इसकी स्लोप कितनी होगी। अगर m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 है, m1 मेरे पास में 3 है, m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m2 मेरे पास में क्या होगा, -1/3। ठीक, अब ए लाइन which have slope -1/3 and passing through 2, 2 is y is equals to -1/3 plus c, like x plus c। ठीक है, अगर ये 2, 2 से भी पास हो रही है तो मेरे पास यहाँ पे c की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 इज इक्वल्स टू -2/3 प्लस c, तो c इज इक्वल्स टू 2 + 2/3। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन आने वाला है वो कितना होगा, एक्स स्लोप तो मेरे पास में यहाँ पे -1 ही है, लाइक -3 था ये, तो ये कितनी होगी, 1/3। ठीक है, तो ये होगा 1/3, तो ये +2, तो ये मेरे पास में 2 - 2/3। ठीक है, तो ये 2 - 2/3 है, तो मेरे पास में यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द रेशो इन विच द लाइन 3x + 4y + 2 इज इक्वल्स टू 0 divides the distance between the line 3x + 4y + 5 is equals to 0 and 3x + 4y - 5 is equals to 0। तो अब जब हम तीनों लाइन को देखते हैं तो हमारे पास जो तीनों लाइंस हैं वो कैसे दी हुई हैं, 3x + 4y + 2 is equals to 0, 3x + 4y + 5 is equals to 0 and 3x + 4y - 5 is equals to 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन तीनों लाइंस के अंदर जो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तीनों में सेम है, तो मतलब ये तीनों लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो अब जब हम इनको ड्रॉ करते हैं तो मेरे पास जो लाइन फर्स्ट है वो कौन सी होगी, 3x + 4y + 2 इज इक्वल्स +5 इज इक्वल्स टू 0, 3x + 4y + 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 4y - 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, और हमें क्या करना है, हमें ये जो दोनों लाइंस, इस बीच वाली लाइन लाइक 3x + 4y + 2 की ऊपर नीचे वाली जो लाइन है इन दोनों से जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो माना ये डिस्टेंस मेरे पास में d1 है और ये मेरे पास में d2 है। अब कोई भी दो लाइंस जो पैरेलल हैं उनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास में क्या होता है, d इज इक्वल्स टू c1 - c2 अपॉन √a² + b²। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास जब मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास जो d1 है वो कितना होगा, d1 होगा 5 - 2 अपॉन √3² + 4² विच इज़ इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, और जो मेरे पास में d2 होगा वो कितना होगा, 2 - -5 अपॉन √3² + 4², ये कितना होगा मेरे पास में 7/5। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये लाइन किस रेशो में डिवाइड करती है, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, d1/d2। ठीक है, तो d1/d2 मेरे पास में क्या होगा,
3/5 अपॉन 7/5, तो विच इज़ 3/7। ठीक, तो ये हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या नीचे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक दी हुई है आप उसमें भी लिख के भेज सकते हो। सो थैंक यू।